आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, कैसी भी शत्रुता हो, कैसी भी, चाहे वो दृष्ट हो चाहे वो अदृष्ट हो, मानसिक रूप से इतने त्रस्त हो गए हैं आप कि खून के आंसू रो रहे हैं। कोई उपाय नहीं मिल रहा, कोई निदान नहीं मिल रहा। बस एक चीज इसमें विशेष कि आप जेन्युइन हो, आपकी जो बातें हो जायज हो, कहीं भी ऐसा नहीं लगे कि आप किसी के अनहित की भावना से कर रहे हैं। अगर मन में ऐसे भाव हैं तब पक्षीराज गायत्री मंत्र बड़ा प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। देखिए, पक्षीराज गायत्री मंत्र के विषय में बहुत सारी दुविधाएं, क्योंकि इतना भ्रम है तंत्र क्षेत्र में। अगर जाएंगे, सब अपने अपनी जगह ठीक हैं जो कुछ कह रहे हैं, क्योंकि देखिए, अगर हम देखें तो पक्षीराज को शिव से जोड़ा गया है और पक्षीराज के 3 मंत्र मिलते हैं। एक तो मूल मंत्र, दूसरा बीज मंत्र और तीसरा गायत्री मंत्र। अगर मूल मंत्र में जाते हैं तब बहुत क्लिष्ट है वो, पारिवारिक जीवन में रहते हुए बड़ा कठिन है उसको करना, क्योंकि उसके नियम निभाना संभव नहीं है। बीज मंत्र की भी वही अवस्था है। गायत्री अगर पक्षीराज लेते हैं आप, सरल है, सुगम है, कोई भी इसको सहजता से कर सकता है। आकाश कल्प तंत्र से ये ऑथेंटिक ग्रंथ है, ये तंत्र शास्त्र का, उससे ये उद्धृत है ये। और आपको जो हमारे वीडियोस देते हैं शावर मंत्रों के और बहुत सारे मंत्रों के, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल रिलेटेड वीडियोस, उत्तम नारायण पांडे जी बहुत अच्छे अच्छे मंत्र लेके आए हैं, जो जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए और समस्याओं के निदान के लिए ये इस बार जो दे रहे हैं, पक्षीराज का मंत्र दे रहे हैं। इसमें रुद्राक्ष की माला प्रयुक्त होगी। रुद्राक्ष की माला बहुत सारे लोग पूछते हैं कहाँ से लें, तो देखिए ऑनलाइन भी ले सकते हैं, बड़ी सरलता से मिल जाती है। मैं डिस्क्रिप्शन में जनरली दे भी देता हूँ लिंक्स, आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। क्योंकि जल्दी में वीडियो बन रहा है, फेस कैम नहीं कर पा रहे हम दोनों लोग, तो इसमें जो पीछे थंबनेल अपीयर हो रहे हैं, शिव जी के जो मंदिर आपको दिखाई देंगे, ये मेरे अपने शूट करे हुए, और थंबनेल इसलिए दिखा रहे हैं आपको कि आप देखेंगे कि कितने सारे मंत्र हमने दिए हुए हैं। पूरी शावर मंत्रों की और मंत्रों की आध्यात्मिक वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। शावर मंत्र की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक क्लिक करेंगे आप, आपको अपनी समस्या के अकॉर्डिंगली, आपको आपके नीड्स के अकॉर्डिंगली शावर मंत्र या और भी मंत्र या और बहुत सारे निदान आपको मिलते चले जाएंगे। देखिए, समय आपका वेस्ट नहीं हो। उत्तम नारायण जी क्या बता रहे हैं इस बार, शत्रु से किस प्रकार से आप छुटकारा पाएं और मानसिक तनाव से जो ग्रस्त हैं आप, जो जीना दुश्वार जहां हो रहा है, वहां पे आपका क्या अच्छे से अच्छा निदान हो सकता है, इसको करें। और एक रिक्वेस्ट मैं लास्ट में करता हूं, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज ऑल का बटन भी दबा दिया करें। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस के मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको एक क्लिक में मिलते चले जाएंगे। देखिए, उत्तम नारायण पांडे जी क्या बता रहे हैं आपको पक्षीराज गायत्री मंत्र के विषय में। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। यदि आपका जीवन शत्रु एवं शत्रुता के कारण बिल्कुल नारकीय सा हो गया है, मानहानि, धन हानि, मानसिक चिंता इस स्तर पर बढ़ गई है कि आपको अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कई सारे प्रयास करके भी आपके जो परिणाम है वो शून्य है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, हर तरीके से उपाय आपने अपना लिए। हां, इतना ध्यान रखना है कि आप निर्दोष होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ही गलत भी किया है और आप ही निर्दोष को पीड़ित करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कोई प्रयोग काम नहीं आने वाला, इतना ध्यान रखना है। लेकिन आप निर्दोष हैं, अकारण आपके सहकर्मी, आपका अधिकारी, आपके पड़ोसी, आपका कोई ज्ञात अज्ञात शत्रु आपको एकदम कष्ट दे रहा है, तो आप पक्षीराज के शरण में जाइए, प्रयोग कीजिए। वैसे तो इसके प्रयोग जटिल हैं, तंत्रोक्त हैं, गुरुगम्य हैं, लेकिन कुछ सरल सा विधान बता रहा हूं, आप उसको कीजिए, लाभान्वित होइए। कुछ सजगता रखनी है, उसको विशेष रूप से समझ लीजिए, क्योंकि इसमें लापरवाही नहीं चलेगी। पहली बात यह कि यदि आप वैष्णव मंत्र से दीक्षित हैं तो फिर इस प्रयोग को नहीं करिए। वैष्णव मंत्र का आशय होता है भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम, नरसिंह भगवान आदि के मंत्रों से अगर आप दीक्षित हैं या इन परंपराओं में हैं तो आपको ये प्रयोग करने नहीं चाहिए। इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लें। एक, अगर आप ये प्रयोग घर में कर रहे हैं
तो जहां शालिग्राम की सेवा होती हो उस स्थान पे ना करें, या अगर किसी मंदिर में कर रहे हैं तो वो मंदिर भगवान विष्णु या उनके अवतारों का ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मंदिर भगवान शिव का हो, सर्वोत्तम पक्ष है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। या अगर आप ब्रह्म गायत्री यानी जिसको ओम भूर्भुवः स्वः वाली गायत्री कहते हैं का बहुत ज्यादा जप करते हैं, या वही आपकी इष्ट है, तो ऐसी परिस्थिति में भी ये प्रयोग आपके लिए फिर नहीं है। यद्यपि ये भी शर्व गायत्री ही है, लेकिन इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये जो मुख्य मुख्य मैंने बिंदु बताए हैं, इनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अगर आप शत्रु एवं शत्रुता के कारण बहुत ज्यादा परेशान हैं, करना क्या है? किसी भी मंगलवार, शनिवार के दिन स्नान आदि से पवित्र होकर शुद्ध भाव से भगवान शिव की खूब मनोयोग पूर्वक पूजा करें। यदि आपको पक्षीराज का कोई चित्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन थोड़ा कठिन होगा वो मिलना। या अगर मिल जाए, वैसे तो ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, अगर मिल जाए तो आप उसको अपने सामने रख लें, उनकी पूजा अर्चना करें। नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। जिस शिव मंदिर में कर रहे हैं वहां भगवान शिव की पक्षी राज रूप मान करके पूजा करें। घर में कर रहे हैं तो भगवान शिव की पूजा अर्चना करें और अपनी समस्या उनके सामने निवेदित करें। बिल्कुल कातर भाव से समस्या निवारण के लिए प्रार्थना करें। और रुद्राक्ष की माला से जो मंत्र मैं बताऊंगा उस मंत्र का 1 या 3 माला, समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है तो कम से कम 3 माला करिए, सामान्य स्थिति है तो 1 माला करिए। यही प्रक्रिया कुछ दिनों तक कीजिए, यानी 11 दिन, 21 दिन, 31 या 41 दिनों तक करिए। मुकदमेबाजी का विषय है, कोई मुकदमा बहुत लंबे समय से चल रहा है, आप उसमें परेशान है, तो फिर इस समय अवधि को कुछ लंबा खींच लीजिए। अगर आप इसको श्रद्धापूर्वक और संयम के साथ करते हैं तो परिणाम सुखद होगा, आपके पक्ष में होगा। बस आप निर्दोष होने चाहिए। तो मंत्र में बता देता हूं। मंत्र है ओम पक्षीराजाय विद्महे शर्वेश्वराय धीमहि तन्नो शर्वः प्रचोदयात्। ओम पक्षीराजाय विद्महे शर्वेश्वराय धीमहि तन्नो शर्वः प्रचोदयात्। वैसे तो पक्षीराज की कई गायत्रियां प्रचलित हैं, लेकिन ये सर्वाधिक प्रचलित है। आकाश भैरव कल्प आदि में पक्षीराज के बहुत विशेष विधान है। कई सारे इनके मंत्र हैं, मूल मंत्र है, ध्यान मंत्र है, माला मंत्र है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जिससे अपनी समस्या का समाधान कर सकता है वो ये है। 1, अगर आप बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव के हैं या आप बहुत ज्यादा डरते हैं तो फिर इस प्रयोग को मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपकी स्थिति ठीक है तो आप इसको कीजिए, लाभान्वित होइए। इस उपाय के संबंध में कोई जिज्ञासा हो तो निसंकोच कमेंट में पूछ लीजिए, उत्तर देने का प्रयास करूंगा। सीताराम।